नमस्कार, मैं सोनम और आप देख रहे हैं जिम से आजकल। आज हम बात करेंगे महापर्व यानी कि छठ पूजा की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट के विस्तार से पर्वों और त्योहारों का दायरा भी अपने परंपरागत जगहों से बहुत आगे तक विस्तारित हो गया है। छठ भी इन्हीं में से एक है। बढ़ते ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है कि अब यह पर्व ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। छठ पूजा का आधार पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, जिसकी जितनी क्षमता हो, अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पर्व को मनाने की परंपरा रही है। भारतीय संस्कृति में सूर्य, पेड़, नदी इत्यादि को पूजने की प्रथा रही है। छठ व्यक्ति का प्रकृति के साथ जुड़ाव दर्शाता है। सूर्य और जल स्रोत की प्रमुखता के अलावे जो अन्य प्रसाद की सामग्री प्रयोग में लाए जाते हैं वे सभी मौसमी फल और सब्जी होते हैं। इसके अलावा अर्घ्य देने और प्रसाद रखने के लिए जो सामग्री उपयोग में लाया जाता है वो भी पर्यावरण हितैषी ही होता है, जिसमें बांस से बने दउरा, सुपली और मिट्टी से बने बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार छठ पूजा में प्रकृति को पूजने की एक अनोखी परंपरा रही है, पर अब तस्वीर बदल रही है। छठ की लोकप्रियता तो दिनों दिन बढ़ रही है। लोगों के भावनात्मक जुड़ाव का अंदाजा भी बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के किसी भी भाग से छठ के दौरान बिहार जाना और छठ के बाद बिहार से आना रेल से लगभग असंभव हो जाता है। लोग महीनों पहले से टिकट बुक कराकर बैठे होते हैं और हवाई जहाज के टिकटों के दाम भी आसमान से ऊपर होते हैं। देश विदेश से लोग अपने गांव और घर पहुंचते हैं, पर छठ पूजा जिसका आधार सादगी और प्रकृति है, अब पूरी तरह से बाजार के चंगुल में नजर आ रहा है। लोग मिट्टी के जगह धातु के प्रयोग पर बल देने लगे हैं और आर्टिफिशियल वस्तुओं का चलन बढ़ रहा है, जिससे मिट्टी के बर्तनों और बांस की वस्तुओं का चलन कम हो रहा है। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गांवों में भी लोग अब तालाबों और पोखरों के बजाय कृत्रिम तरीके से जल संग्रह करके इस त्योहार को मना रहे हैं। दियारा बनती नदियों, सूखते तालाबों, पोखरों के बीच छठ वो छठ तो नहीं रहा जिनसे हमारी सांस्कृतिक विरासत जुड़ी हुई है। त्योहार सिंबॉलिक होते हैं, मौसमों से जुड़े, नदियों से जुड़े, वृक्षों से जुड़े, तो ऐसे में इन त्योहारों के आधार को बचाना हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। छठ बहुत सुंदर पर्व है, मगर इसकी सुंदरता पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। इसे खतरों से बचाना है तो इसे छत से, लाउडस्पीकर से और पटाखों से बचाइए, नकली घाटों से बचाइए। इसकी सुंदरता इसके साधारण होने में है, इसे असाधारण होने से बचाइए। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए जिम से आजकल।